Have a wonderful morning, guys. Guys, we are gonna learn today about the advanced structure. The advanced structure of the day is जानबूझकर. Yeah, जानबूझकर means deliberately or intentionally. Intentionally or deliberately, both are correct and both are similar. We can use either deliberately or intentionally. Yeah, repeat it. We can use both deliberately or intentionally. Both are similar. It's up to you what you wanna use for जानबूझकर. क्या आप यूज करना चाहते हैं जानबूझकर के लिए? ऐसा अगर सेंटेंस में आपको आता है कोई वर्ड जानबूझकर, उसके लिए डेलिबरेटली या इंटेंशनली का यूज किया जाता है. सो गाइस, डेलिबरेटली और इंटेंशनली दोनों यूज कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है, आप क्या यूज करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा है, यूज करने का तरीका अलग होता है. इंटेंशनली को हमेशा मैक्सिमम लोग लास्ट में यूज करते हैं, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं. सो डेलिबरेटली का यूज अगर आपको करना है तो उसको मेन वर्ब से पहले रखा जाता है, और इंटेंशनली का अगर यूज आप करना चाहते हैं तो फिर इंटेंशनली को वर्ड के यानी सेंटेंस बनाने के लास्ट में हम लोग लिखते हैं. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जानबूझकर धक्का दिया, फर्स्ट सेंटेंस इज उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया. ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसे मानिए आप बैठे हुए कहीं नदी किनारे, कोई आपका दोस्त है, आपको धक्का देके गिर गया, तो क्या हुआ? आप बोलेंगे कि अरे उसने जानबूझकर धक्का दिया. क्या बोलेगा? नहीं, मैंने ऐसे बस थोड़ा सा लग गया हाथ से. तो बोलेंगे नहीं, तुमने जानबूझकर धक्का दिया. तो इसके लिए क्या बोलेंगे? तुम जानबूझकर क्यों मेरे बच्चे को रुलाते हो? कोई कोई बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको रुलाते हैं, जानबूझकर रुलाते हैं. तो बोलेंगे, मम्मी बोलेंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है? अरे मैंने जानबूझकर नहीं, क्या तुम जानबूझकर रुलाते हो, क्यों रुलाते हो? नेक्स्ट सेंटेंस, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है. जी हाँ, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो इंटेंशनली, उसका इरादतन. जानबूझ का मतलब इरादतन, इंटेंशनली का मतलब क्या होता है? इरादतन, यानी कि उसका इरादा है ऐसा करने का, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है. सो मीनिंग इज द सिमिलर, जानबूझकर और या इरादतन, यानी इरादे से, एक इंटेंशन से कर रहा है. तो गाइस, वर्ड मीनिंग सिंपल वर्ड मीनिंग है, पर हाँ यूज करने के लिए जानबूझकर हम लोग ढूंढने लगते हैं. तो मैंने सोचा आपको डेलिबरेटली और इंटेंशनली का यूज बता दें कैसे किया जाता है. सो गाइस, द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस सेंटेंस दैट टू व्हिच टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग टू. ये सेंटेंस किससे बिलोंग करता है, यानी किस टेंस का है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये लास्ट में आपको पता चल जाता है. प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि या दिया, लिया, किया ऐसे बोलते हैं, तो पास्ट की बात को ये इंडिकेट करना चाहता है. क्या जिसने सेंटेंस टेंस पढ़ रखा है उसको वाली बात ये पता होगा. तो मैं इसको बनाना चाहूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं? उसने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म. मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख ही देता हूं यहां पर. इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई भी आ सकता है. सब्जेक्ट है हमारा उसने धक्का दिया. गाइस, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. कभी कभी लोग सब्जेक्ट ढूंढने में मिसगाइड हो जाते हैं, वो नहीं ढूंढ पाते हैं, किसी और को सब्जेक्ट मान लेते हैं. मुझे सब्जेक्ट है या उसने सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, इसको पता करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका. यहां पे आप कौन लगाकर सवाल पूछिए. कौन धक्का दिया, कौन धक्का दिया. मैं बस लिख रहा हूं, आप इसमें ऐड मत करिएगा, समझाने के लिए. यहां पर मैंने कहा कौन धक्का दिया, तो जवाब में जो आता है वही बनता है सब्जेक्ट. जी हां, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट में सीख रहे हैं, जो लर्नर है, स्टार्टिंग लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अभी तो ये छोटा सा सेंटेंस है, तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि पहले वाला सब्जेक्ट होता है. पर हर बार ऐसा नहीं होगा, आप गलत हो जाएंगे. जब बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे और सब्जेक्ट बाद में बीच में, तो मैं वो भी सेंटेंस आपको बताऊंगा कभी, जब मैं बनाऊंगा आपको सिंपल सेंटेंसेस तब बताऊंगा. तो कौन धक्का दिया, तो जवाब में क्या आ रहा? उसने धक्का दिया. इसका मतलब सब्जेक्ट कौन बनेगा? यही बनेगा, उसने. उसने का मतलब वह का मतलब ही. तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं था, मैंने आपको बताने के लिए किया कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है. कौन लगाकर सवाल पूछेंगे, वर्ब से पहले यानी एक्शन से पहले. कौन धक्का दिया, उसने जानबूझकर मुझे गाली दिया, तो पूछेंगे कौन गाली दिया, तो उसने. तो ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट. किसको गाली दिया, वो बनेगा ऑब्जेक्ट. किसको, ऑब्जेक्ट. कौन, सब्जेक्ट. आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा. कौन धक्का दिया, कौन से सवाल का जवाब मिलता है, तो सब्जेक्ट.
किसको से सवाल का जवाब मिलता है, तो ऑब्जेक्ट। अब आइए हम इसको बनाते हैं। ही मैं बनाना चाहता हूं पहले डेलिब्रेटली पे, ठीक है। ही मैंने कहा कि इसको डेलिब्रेटली को वर्ब से पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना हमको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है गाइस, धक्का देना। धक्का देने को बोलते हैं पुश। जी हाँ, PUSH को बोलते हैं पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो वर्ब से पहले मुझे लगाना है डेलिब्रेटली, तो हम लगा देते हैं डेलिब्रेटली। ही डेलिब्रेटली तब लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी धक्का दिया। तो पुश मिस होता है धक्का देना, और इसमें हम जोड़ देंगे ईडी, तो बन जाएगी सेकेंड फॉर्म। जी हाँ, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेकेंड फॉर्म बाय एडिंग ओनली ईडी। केवल एडिंग करके, ईडी ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं, सेकेंड फॉर्म बना देते हैं फर्स्ट फॉर्म की। PUSH पुश, धक्का देना, ईडी लगा दिए तो धक्का दिया, यानी सेकेंड फॉर्म बन गई है। गाइस कुछ वर्ब होती है जो रेगुलर होती है, कुछ होती है इरेगुलर। ये सारी बातें तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस याद रखिएगा कि अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको बस ये आता है कि पुश मिस धक्का देना होता है, तो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, ज्यादातर जो वर्ब होती हैं वो ईडी के साथ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेती हैं। तो आप बस इतना सा एक ट्रिक दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। गो में ईडी नहीं लगा सकते, गो का वेंट गॉन होता है। कम में ईडी नहीं लगा सकते, कम का कम के कम होता है। तो इस तरह से कुछ वर्ब है जो अलग फॉर्म में आती हैं, पर ज्यादातर वर्ब जो होती है वो ईडी में सेकेंड फॉर्म बना लेती हैं। तो क्या बना गाइस ये, ही डेलिबरेटली पुश्ड, किसको धक्का दिया, ऑब्जेक्ट, मुझे। ही डेलिबरेटली पुश्ड मी, उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। अब गाइस मैं बनाऊंगा इंटेंसली। मैंने कहा इंटेंसली में बनाएंगे जब, तो इंटेंसली को लास्ट में लिखना पड़ता है, तो शायद आपके लिए उचित रहे, क्योंकि वर्ब से पहले लिखना है, भूल जाएंगे या फिर इधर उधर आप प्लेस कर देंगे। इससे अच्छा क्या, आप इंटेंसली भी लगा सकते हैं स्पोकन के टाइम, और आपको दोनों ही जानकारी होना चाहिए। तो दूसरा मैं बना रहा हूं ही। अब मैं डेलिबरेटली का यूज नहीं करूंगा, किसका करूंगा, इंटेंशनली का यूज करूंगा। तो मेरा जो ये है ये पहले रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस वर्ड चेंज हो जाएगा। डेलिबरेटली की जगह इंटेंशनली, और प्लेस भी चेंज हो जाएगा। ये डेलिबरेटली यहां पे था, इंटेंशनली लास्ट में आएगा। ही पुश्ड मी, तो यहां पे क्या आएगा गाइस, इंटेंशनली। तो आपने देखा गाइस कैसे एक सेंटेंस को दो तरीके से, दो वर्ड का यूज करके प्लेस भी चेंज किया गया है। तो थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब डेलिबरेटली यूज करेंगे तो वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से, नोट से पहले भी होता है। जब निगेटिव आएगा दिखाएंगे आगे आपको। ही पुश्ड मी इंटेंशनली, और इंटेंशनली का यूज करेंगे तो लास्ट में कर देंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे, और एक सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। तुम जानबूझकर क्यों मेरे बच्चे को रुलाते हो। ता है, ती है, फिर आ गया ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का। लेकिन जैसे ही इंटेरोगेटिव का यूज करते हैं, तो इंटेरोगेटिव के लिए जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है WH का कोई मेंबर आएगा, फिर डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब अदर वर्ड आएंगे। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दिया यहां पर छोटे में हेल्प के लिए, ताकि आप इस पर आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो ये था अफर्मेटिव का, जिस पे नहीं बनाएंगे किस पर, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है क्यों मेरे बच्चों को रुलाते हो। तो सवाल पूछते हैं तो WH, यानी WH का कोई मेंबर, यानी जो W से स्टार्ट हो या S से स्टार्ट हो। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं एक बार WH का जिक्र कर चुका हूं। आप हर वीडियो जब देखते हैं गाइस, आप कंटिन्यूटी में रहते हैं, आप लगातार मेरे वीडियो पे, चैनल पे बने रहेंगे, तो आपको एक एक चीजें वन बाय वन करके समझती आएंगे। अब डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो इससे पहले मैं इन सब के बारे में कुछ बता रखा हूं, तो शायद समझ में ना आए, और समझ में आती है तो अच्छी बात है। तो गाइस आइए इसको हम बनाते हैं फिर। तुम जानबूझकर मेरे बच्चों को क्यों रुलाते हो, तो वाई। इस फॉर्मूले पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, पहले लिखना है WH, तो मैंने लिख दिया वाई। ओके गाइस, उसके बाद लगाना है डू या डज। वाई डू,
उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। अब डू क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं, डू लगता है प्लूरल के लिए, डज लगता है सिंगुलर के लिए। डू का मतलब आई यू वी दे, डज का मतलब ही शी इट या किसी का एक का नाम हो। तो यहाँ पे ही शी इट तो है नहीं ना, किसी का एक नाम है, तो यू है तो यू के साथ लगाएंगे डू। तो वाई डू यू, वाई डू यू। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखिए, रुलाते हो, रोते नहीं हो, रुलाते हो। तो रुलाने का होता है मेक क्राई, रुलाते होगा गाइस, रोना का होता है क्राई, लेकिन रुलाना का होता है मेक क्राई। आपको यहां मैं दिखा देता हूं, मेक क्राई, यहां पे ई रहेगा, मेक क्राई। अब जिसको रुलाना होगा उसको बीच में डालेंगे। हाँ, तो किसको रुलाना है, मेरे बच्चे को रुलाना है, तो क्या बोलेंगे, मेक माय चाइल्ड, यानी सन भी बोल सकते हैं, चाइल्ड भी। वैसे अपना बच्चा है तो सन बोलना ही बेटर रहेगा, चाइल्ड भी किसी का भी बच्चा हो जाता है। तो मेक माय चाइल्ड क्राई, ये चीज आपको मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, 2-4 एग्जांपल भी दिया था मैंने। तो बस इतना याद रखिएगा, रोना मिस क्राई और रुलाना मतलब मेक क्राई, मेक समबडी क्राई, मेक समवन क्राई, किसी को रुलाना। तो आइए देखते हैं, व्हाई डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, वर्ब क्या है, मेक क्राई, और किसको रुलाना है, तो मेक, मेरे बच्चे को रुलाना, तो उसको बीच में डालेंगे, मेक माई सन, मेक माई सन क्राई। वाई डू यू मेक माई सन क्राई, तुम क्यों रुलाते हो मेरे बच्चे को, क्या कर कर, जानबूझकर। अब बताइए गाइस, मैं यहां डेलिब्रेटली लिखूं या इंटेंशनली लिखूं। जाहिर सी बात है, जब लास्ट में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इंटेंशनली, क्योंकि मैं इसी पर बनाना चाहता था, मैं जानबूझकर इंटेंशनली पे बनाना चाहता था। एक सेंटेंस और बन गया पर, मैं जानबूझकर इंटेंशनली पे सेंटेंस को बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने यहां पर डेलिब्रेटली का यूज नहीं किया। तो व्हाई डू यू मेक माई सन क्राई, और यहां पे अब लिखेंगे इंटेंशनली, क्वेश्चन मार्क ना भूलिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। Why do you make my son cry intentionally? तुम जानबूझकर मेरे बच्चे को क्यों रुलाते हो। तो गाइस आपने देखा, इस चीज को थोड़ा सा एक बार और ध्यान से आप समझ लीजिएगा, मेक माई सन क्राई, यहां तक तो मैंने कहा किसी को भी रुलाना, अगर मैं बोलूंगा तुम जानबूझकर मुझे क्यों रुलाते हो, तो क्या बोलेंगे, मेक मी क्राई। तुम जानबूझकर उसे क्यों रुलाते हो, तो क्या बोलेंगे, मेक हिम क्राई। यानी माई सन जो है ये चेंज हो जाएगा, मेक क्राई के बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव केस डालते रहेंगे, मी, यू, देम, अस, कुछ भी आप डालिए ऑब्जेक्टिव केस तो हो जाता है रुलाना। द लास्ट वन गाइस, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अक्सर हम बोलते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जैसे लोग बोलते हैं कि अरे वो पागल है, उसका थोड़ा सा सेंस काम नहीं कर रहा इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो बोलेंगे ना ना ना, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तुम नहीं जानते उसको, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, रही है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस सब्जेक्ट इज एम आर वाला, और वर्ब में लगेगी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, जो नहीं जानते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स बिफोर इट गाइस, मैंने कई बार इससे पहले आप लोगों को बता रखा है कि जब भी रहा रही की बात आती है तो इज एम आर, रहा था रही थी तो वॉज या वर, रहेगा रहेगी तो विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेम रहती है, बस हेल्पिंग वर्ड चेंज होता है। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी। एक लाइन में मैंने तीनों सेंटेंस बता दिए, पर इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। हाँ, ये थोड़े मोड़े छोटे मोटे सेंटेंस बना सकते हैं आप, रहा रही है, पर हाँ उसके लिए जान करना होगा तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा, कंप्लीट सेंटेंस सीखने होंगे, पर यहाँ पे काम आपका चल जाएगा। तो लीजिए मैं बनाता हूं इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले पे, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, एम लगाते हैं आई के लिए, आर लगाते हैं एक से ज्यादा के लिए। इज किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट और नेम। एम लगाएंगे आई के साथ, आर लगाएंगे यू, वी, दे के साथ, या फिर ज्यादा लोग रहेंगे तो।
तो ही के साथ तो हम इज लगाएंगे, ही इज। उसके बाद लगाएंगे क्या गाइस, वर्ब के एंज। लेकिन मैंने कहा वर्ब से पहले किसको लगाना है, डेलिबरेटली को। अगर आप डेलिबरेटली से बनाना चाहते हैं तो, इंटेंशनली से बनाना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, उसको लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। तो मैं डेलिबरेटली से बना देता हूं, ही इज डेलिबरेटली ऐसा कर रहा है, डूइंग दिस, ही इज डेलिबरेटली डूइंग दिस, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। डूइंग दिस का मतलब इस, यह कर रहा है, ऐसा कर रहा है। इज डेलिबरेटली डूइंग दिस, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर आप इंटेंशनली भी बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को इंटेंशनली भी बना के जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को चेक करूंगा। सो गाइस, ये रहा जानबूझकर, डेलिबरेटली और इंटेंशनली पे कुछ एग्जांपल्स। मैंने जो जो एग्जांपल्स बताए सब पे फॉर्मूला भी बता दिया, ताकि आपको इससे हेल्प मिले। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी लर्नर है, सीख रहे हैं, उनके लिए, जो एडवांस की बातें समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको पहले ये सीखना है बेसिक, तो बेसिक फॉर्मूला बता दिया मैंने। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।